Hello everyone, how are you? I hope you are fine. You are watching now your YouTube channel Learn English with नरेंद्र झूक। आइए डिस्कस करते हैं हाउ टू राइट जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन को कैसे लिखा जाता है और डिस्कस करते हैं जॉब एप्लीकेशन का जो क्वेश्चन हमें क्वेश्चन पेपर में मिलता है वो किस किस तरह से हमें मिल सकता है और एक फिक्स फॉर्मेट के साथ उसको कैसे लिखा जाता है। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन फॉर्मेशन की। जो क्वेश्चन हमें पेपर में मिलता है वो किस किस टाइप से मिल सकता है। देखिए, सबसे पहले डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। योर नेम इज मोहित एंड यू लिव एट हाउस नंबर 496 रोज गार्डन अंबाला। आपका नाम मोहित है और आप हाउस नंबर 496 रोज गार्डन अंबाला में रहते हैं। आगे है राइट एन एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन लिखिए किसको? टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को। मॉडर्न पब्लिक स्कूल अंबाला, मॉडर्न पब्लिक स्कूल अंबाला के प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखिए। और ये स्कूल कहां पे है? अंबाला में। किसके लिए? फॉर द पोस्ट ऑफ ए क्लर्क, एक क्लर्क की पोस्ट के लिए आप इनको एक एप्लीकेशन लिखिए। दूसरा है राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल मॉडर्न पब्लिक स्कूल अंबाला फॉर द पोस्ट ऑफ ए क्लर्क। इसमें सीधा एक लाइन में क्वेश्चन बना के लिखा हुआ है जिसमें एप्लीकेशन की जगह यहां पर लेटर वर्ड इन्होंने यूज कर रखा है कि आप एक लेटर लिखिए किसको? प्रिंसिपल मॉडर्न पब्लिक स्कूल अंबाला को। और किसके लिए? फॉर द पोस्ट ऑफ ए क्लर्क, एक क्लर्क की पोस्ट के लिए। या फिर हमें कैसे मिल सकता है क्वेश्चन? राइट ए जॉब एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल मॉडर्न पब्लिक स्कूल अंबाला। या फिर मॉडर्न पब्लिक स्कूल अंबाला के प्रिंसिपल को एक जॉब एप्लीकेशन लिखिए किसके लिए? फॉर द पोस्ट ऑफ ए क्लर्क विद योर कंप्लीट सीवी, रिज्यूम, बायोडेटा। इसमें और कुछ ऐड कर दिया गया, सीवी, रिज्यूम या बायोडेटा। इनमें से आप अपने कंप्लीट बायोडेटा के साथ प्रिंसिपल मॉडर्न पब्लिक स्कूल अंबाला को एक जॉब एप्लीकेशन लिखिए किसके लिए? फॉर द पोस्ट ऑफ ए क्लर्क। तो आप देखेंगे जॉब एप्लीकेशन के लिए इस टाइप से हमें क्वेश्चन पेपर में मिल सकता है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब हम उस फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे जिसकी हेल्प से हम किसी भी टाइप की जॉब एप्लीकेशन को बड़ी आसानी से लिख सकेंगे। आइए अब हम इस क्वेश्चन के बेस पे उस फिक्स फॉर्मेट को डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे स्टैंडर्ड एड्रेस और ये हमारा यहां से स्टार्ट होता है हाउस नंबर 496, रोज गार्डन अंबाला। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड एड्रेस। उसके बाद हम एक लाइन को छोड़ देंगे और डेट लिखेंगे। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे और फिर रिसीवर्स एड्रेस लिखेंगे। तो रिसीवर्स एड्रेस 2 के बाद आपको मिलेगा, देखिए यहां पर टू द प्रिंसिपल। यहां से स्टार्ट करेंगे द प्रिंसिपल मॉडर्न पब्लिक स्कूल अंबाला। ये हो गया हमारा रिसीवर्स एड्रेस। इसके बाद आपको एक लाइन फिर छोड़ देनी है और फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम यहां पे लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है? देखिए, फॉर द पोस्ट ऑफ ए क्लर्क। तो आप लिख देंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। देखिए, इसमें क्वेश्चन में हमें क्लर्क की पोस्ट के बारे में दिया गया है तो यहां पर हम लिख देंगे क्लर्क। ठीक है। अगर इसके अलावा हमें और कोई पोस्ट का नाम मिलता है उन सब के लिए हम फिर यहां पर, जैसे इसमें तो हमें मेंशन किया हुआ क्लर्क, तो उसमें हम फिर वो पोस्ट लिख देंगे। अगर इसके अलावा हमें क्वेश्चन मिलता है तो फिर एक लाइन को छोड़ेंगे और फिर लिखेंगे यहां पर सैल्यूटेशन, जैसे रिस्पेक्टेड सर। ये लिखने के बाद फिर यहां से हम स्टार्ट करेंगे। इसके बाद कोई लाइन नहीं छोड़नी है। इसके तुरंत बाद हमें बॉडी ऑफ द लेटर को स्टार्ट करना है। देखिए,
देखिए, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन, यहां पे हम किसी भी न्यूज़पेपर का नाम लिखेंगे। अगर क्वेश्चन पेपर में हमें न्यूज़पेपर का नाम मिलता है तो फिर वो हम यहां पे लिख देंगे। डेट, डेट हमें कौन सी लिखनी है? इस डेट से, जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, 2 से 4 दिन पहले की कोई भी डेट यहां पे हम लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद आई ऑफर देखिए, इस क्वेश्चन में हमें क्लर्क की पोस्ट के लिए लिखना है तो फिर यहां पे हम क्लर्क लिख देंगे। किसी और पोस्ट के लिए लिखना है तो फिर उस पोस्ट को यहां पे लिख देंगे। आई ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, और फिर उसके बाद लिख देंगे यहां पर इन योर। अब यहां पर स्कूल की बात हो रही तो इन योर स्कूल। अगर इसके अलावा कॉलेज की बात होती है तो यहां पे कॉलेज लिख देंगे। कंपनी की बात होती है इन योर कंपनी, इन योर फर्म। जो भी इसके अलावा अगर हमें क्वेश्चन मिलता है तो फिर हम उन वर्ड को यहां पे यूज कर लेंगे। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। इसके बाद सेकंड पैराग्राफ में हम लिखेंगे, देखिए, देखिए, जो हमारा सेकंड पैराग्राफ होगा उसमें हम अपनी एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है उसको और अपने एक्सपीरियंस को डिस्कस करेंगे। जैसे आई हैव कंप्लीटेड माई, अब यहां पर हम लिखेंगे पोस्ट के अनुसार हम अपनी क्वालिफिकेशन यहां पे फिल करेंगे। टीचर की पोस्ट है तो वहां पे एमए और उसके बाद सब्जेक्ट विद बीएड, फ्रॉम, यहां जिस यूनिवर्सिटी से हमने पास किया है वो विद गुड मार्क्स। उसके बाद आई हैव ऑल्सो कंप्लीटेड ए डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, फ्रॉम, सेम यूनिवर्सिटी से किया है तो उसी का नाम लिख दीजिए, और दूसरी किसी यूनिवर्सिटी से किया है तो उसका नाम यहां पे हम लिख देंगे। अब बात आती है एक्सपीरियंस की। देखिए, देखिए जैसे आई हैव बीन वर्किंग एज, मैं अभी काम कर रहा हूं। जैसे किस पोस्ट पे, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का यहां पे नाम भर दीजिए। फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 सालों से। एट, कहां पे, किसी स्कूल में कर रहे हैं तो स्कूल का नाम लिख दीजिए, या कॉलेज है या कंपनी है, जो भी है उसको यहां पे आप मेंशन कर दीजिए। देखिए, अब यहां पे स्पेस नहीं है, जो थर्ड पैराग्राफ है मैं उसको यहां पे लिख रहा हूं। देखिए, जैसे आई अश्योर यू ऑफ माई डेडिकेटेड सर्विस, आई एम
देखिए लास्ट जो पैराग्राफ है हमारा, जिसको क्लोजिंग पैराग्राफ बोलते हैं, उसमें हम लिखेंगे आई अश्योर यू ऑफ माई डेडिकेटेड सर्विस। मैं आपको अपनी डेडिकेटेड सर्विस के लिए अश्योर करता हूं। आई एम इनक्लोजिंग माई बायोडेटा फॉर द सैड पर्पज फॉर योर काइंड कंसिडरेशन। मैं अपने बायोडाटा इनक्लोजिंग इसके साथ संलग्न कर रहा हूं फॉर योर काइंड कंसिडरेशन, मतलब आपके विनम्र विचार के लिए मैं उसके साथ ये अपने बायोडाटा अटैच कर रहा हूं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ए पॉजिटिव रिस्पॉन्स, और मैं एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स की उम्मीद करता हूं। देखिए इसके बाद आपको फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज को लिखेंगे, जैसे योर्स सिंसियरली, और नाम दे रखा है इसमें तो नाम लिख दीजिए, अगर नहीं दिया हुआ है तो फिर कोई भी आप नाम लिख दीजिए। इस तरह से हम जॉब एप्लीकेशन को कंप्लीट करेंगे। अब बात आती है विद योर कंप्लीट बायोडेटा, सीवी और रिज्यूम की, तो वो उसको भी डिस्कस करते हैं। देखिए फिर वो वहां पे हमें लिखना कहां पे है। जैसे इस कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज खत्म होगी, अगर इसके नीचे तो स्पेस बचा हुआ तो आप वहां पे लिख दीजिए, अगर नहीं बचता है तो नेक्स्ट पेज पे, इस पेज पे आप पीटीओ वर्ड यूज करके जहां पर हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज खत्म होता है वहां के लास्ट नीचे कॉर्नर पे पीटीओ वर्ड लिख के और नेक्स्ट पेज पे आप अपना बायोडेटा भी लिख दीजिए, अगर क्वेश्चन विद बायोडेटा, रिज्यूम और सीवी के साथ आता है तो। देखिए जॉब एप्लीकेशन के लिए सीवी, बायोडेटा और रिज्यूम को कैसे लिखते हैं। देखिए इनमें से आपको केवल एक वर्ड यूज करना है जो हमें क्वेश्चन पेपर में मिले। अगर वहां पे सीवी मिलता है तो सीवी लिखिए, बायोडेटा मिलता है तो यहाँ पे बायोडेटा लिखिए, अगर रिज्यूम मिलता है तो यहाँ पे रिज्यूम लिखिए। देखिए सीवी क्या होता है, सीवी करिकुलम विटाए। हमें क्वेश्चन पेपर में ये वर्ड भी मिल सकता है, बायोडेटा भी मिल सकता है और रिज्यूम भी मिल सकता है, या फिर ये करिकुलम विटाए का शॉर्ट रूप सीवी भी वहां पे मिल सकता है। तो जो आपको क्वेश्चन पेपर में मिले केवल उस एक वर्ड को आप यहाँ पे लिखिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेम लिखना है, नेम जो आपको क्वेश्चन पेपर में मिले वो नेम यहाँ पे लिख दीजिए। अगर आपको क्वेश्चन पेपर में नेम नहीं मिलता है तो फिर आप कोई भी नेम यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद फादर नेम, इसमें भी आप लिख दीजिए फादर नेम के स्थान पे कोई भी नाम। DOB भी आप यहाँ पे अपनी तरफ से लिख दीजिए। कॉन्टैक्ट डिटेल में इस तरह से आप क्वेश्चन पेपर में कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हैं। मेल आईडी में क्वेश्चन पेपर में आपको मेल आईडी नहीं मिलेगी तो कोई भी मेल आईडी आप यहाँ पे डाल दीजिए। अब एड्रेस की बात आती है। एड्रेस में आप क्वेश्चन पेपर में हमें एड्रेस कई बार दिया हुआ होता है और कई बार हमें एड्रेस वहाँ पे नहीं मिलता। अगर क्वेश्चन पेपर में एड्रेस दिया है तो फिर वो एड्रेस आप यहाँ पे लिख दीजिए। अगर वहाँ पे एड्रेस नहीं मिलता है तो आप इसके स्थान पे XYZ लिख दीजिए। अब बात आती है मैरिटल स्टेटस। इन दोनों में से कोई एक वर्ड आप वहाँ पे लिख दीजिए, अनमैरिड या मैरिड। नेशनलिटी इसमें आप इंडियन लिख दीजिए। अब बात आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में जॉब एप्लीकेशन में जिस जॉब के लिए हमें वो एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो क्वालिफिकेशन आप लिख दीजिए। जैसी पोस्ट है उसके हिसाब से आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिख देंगे। अब बात आती है प्रेजेंटली वर्किंग। वर्तमान में आप कहाँ कार्य कर रहे हैं। देखिए जिस पोस्ट के लिए, जिस जॉब के लिए हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो पोस्ट यहाँ पे लिख दीजिए। आप कहाँ पे काम कर रहे हैं वो वहाँ पे लिख देंगे। भाई वर्तमान में आप किसी स्कूल में काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, है ना, किसी भी फर्म में काम कर रहे हैं, उसका एड्रेस आप यहाँ पे डाल देंगे। अब एक्सपीरियंस की बात आती है, उसमें आप मिनिमम 3 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 ईयर्स होना चाहिए। तो एक तो ये डायरेक्ट आप यहाँ पे 3 ईयर्स लिख सकते हैं। दूसरा आप ऐसे लिख सकते हैं मार्च 2022 टिल डेट, इससे लेकर अब तक वर्तमान में भी कार्यरत हैं। अब लैंग्वेज नोन हिंदी एंड इंग्लिश। अब आता है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस का मतलब होता है आपको जानने वाले किन्हीं ऐसे 2 व्यक्तियों के नाम बताओ जिससे वो वेरीफाई कर सके आपके बारे में। तो कोई भी 2 नेम यहाँ पे आप लिख दीजिए जो आपको जानते हैं। लास्ट में आप अपने यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिए।
तो आई होप आपको समझ आया होगा बायोडेटा, रिज्यूम और सीवी के साथ हमें जॉब एप्लीकेशन को कैसे लिखना चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए, सीखते रहिए। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।